इधर आओ, इधर आओ। किस खुशी में नाच गाना हो रहा है? तुमको नहीं मालूम क्या? नहीं। इस खुशी में हो रहा है कि यहाँ के जो पुराने मंत्री थे उनको यहाँ से रिटायर्ड किया गया और उनके छोटे भाई हरदौल उनको यहाँ का मंत्री बनाया गया। इस खुशी में ये हो रहा। नहीं जुझार सिंह, कि तूने अच्छा नहीं किया। आज मैं वृद्ध हो गया तो मुझे मंत्री पद से रिटायर्ड कर दिया और अपने छोटे भाई को यहां का मंत्री बना दिया। होशियार हो जा, मैं आ रहा हूं। अगर भाइयों भाइयों में झगड़ा ना करा दूं, ईंट से ईंट ना लड़ा दूं, तो मेरा भी नाम ठाकुर पहाड़ से। और पीर सिंह राजा थे जब तक और था तब मैं दीवान, और जुझार सिंह राजा हुए सो हरदौल बने। हरदौल बने दीवार और इज्जत घट गई मेरी सारी, और जाकर चुगली और करूं राजा से कि भाभी के तू हरदौल मरवा। कितना पुण्य का काम करने जा रहा हूं मैं। अगर हरदौल जिंदा रहा तो मैं इसी तरह से भटकता रहूंगा कि तू हरदौल मरवाए, और प्रतिज्ञा मन में यही बिचारी, और मैं बन जाऊं और दीवान दोबारा इज्जत हो। अभी राजा ढिंग जाऊं, ये सारा हाल सुनाऊं, अगर जो मौका पाऊं और छिनी हुई अपनी कुर्सी को वापस। अभी तो दरबार में हाजिर है कोई, जाओ अपने महाराज जुझार सिंह से कहना क्या कि आपके पिता के जमाने के पुराने मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मंत्रीवर। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज क्या हो रहा है मंत्री? महाराज क्या सूचना लेके आए हो? महाराज ये सूचना है कि आपके पिता के जमाने के मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज ठाकुर पहाड़ से? हाँ महाराज। जाओ उन्हें वहां इज्जत लेके हमारे दरबार में लेके आओ। ठीक है महाराज। मंत्रीवर, महाराज ने आपको दरबार में इज्जत से बुलाया। महाराज उनको ऐसा ही करना चाहिए। हम उनके पिता के जमाने के मंत्री हैं। ठाकुर साहब, जय भवानी की। जय भवानी की। आज कैसे यहाँ आपके दर्शन हुए? कुछ नहीं महाराज, मंदिर से पूजा करके लौट रहा था, इस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा कि आपके दर्शन कर लूं, मेरा भी पुण्योदय हो जाए महाराज। क्यों नहीं,
अरे तुम्हारे लिए तो यहाँ का दरबार खुला रहता है। बचपन से तुमने हमें खिलाया पढ़ाया, सच कह रहे राजनीति हो। सिखाई। तुम पुराने मंत्री थे हमारे पिता के जमाने के। और सुनाओ, हमारे नगर का हाल चाल क्या है? सब ठीक है महाराज, सब ठीक नगर है? में सब ठीक है, लेकिन मैं क्या बता। नहीं नहीं, दिल खोल के कहो। सुनो महाराज, और श्री राजन महाराज को और है मेरा परिणाम, और आया हूं और दरबार में राजन, सो मुझे है तुमसे काम। मुझे आपसे एक छोटा सा काम है महाराज। मुझे है तुमसे काम, इसलिए पास तुम्हारे आया, और सब प्रकार से और खुशहाली राजन एक बोझ जो छाया। राजमंत्री, कहो महाराज। तुम हमारे पुराने मंत्री हो, दिल खोल कर कहो, तुम्हारे दिल पर ऐसा कौन सा बोझ छाया है? घर घर साफ मच, घर घर मच रहा शोर। घर घर मच रहा शोर? हाँ महाराज, किस बात का? ये सारी ओरछा की नगरी गुप्तगू गुप्तगू कर रही है, लेकिन एक राजा से कह नहीं पा रही है। सुनो महाराज, कि घर घर मच रहा शोर, प्रजा को मैंने बहुत समझाया, और जब ना सुनी गई और हमसे राजन पास तुम्हारे। हेलो पहलवान, और ये 51 रुपये का पुरस्कार आप आए हैं बच्चे के फूफा जी शंकर अनुरागी आप बिरहट की ओर से। राजा और मंत्री पर दरे बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि तुम हो पुराने मंत्री, आज मेरे पिता समान, और कहन तुम्हारी, और कहन तुम्हारी जो मैं ना करूं तो मैं मूर्ख ना दान। नादान बात कर मानू नहीं तुम्हारी, कि बतला मुझको बात जो घर घर चर्चा होती तुम्हारी। साफ साफ कहो, कौन सी चर्चा हो रही है? कैसी चर्चा हो रही है? महाराज, दिल खोल के कहो। आप ये तो जानते हैं कि सच बहुत कड़वा हुआ करता है,
ये तो हम जानते हैं। और सच सुनने में हर किसी की क्षमता नहीं होती है। अगर सच सुनना है तो इससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि मेरी जान बख्शी जाए तो तुम्हें साफ साफ बताऊंगा महाराज। महामंत्री, भवानी मां की सौगंध, साफ साफ कहो, हम तुम्हारी जान बख्शेंगे। तो सुनो महाराज, कि है भाई हरदौल तुम्हारा। सारा ओरछा जानता है हमारा छोटा भाई हरदौल हमें प्राणों से प्यारा है। इस ओरछा का एक दीपक है, इन महलों का उजियाला है। महाराज ये तुम्हारी भूल है कि है भाई हरदौल तुम्हारा और भाभी संग ऐसे उड़ाता। अगर हमने तुम्हें वचन न दिया होता, इसी क्षण हम तुम्हारा टेटुआ दबा देते। महाराज अगर मैंने भी तुम्हारा नमक ना खाया होता तो इस देहरी भी दोबारा कभी आया नहीं होता। अगर तुमने मुझे अच्छा व्यवहार किया, वो समय याद आ रहा है जब महाराज वीर सिंह तुम दोनों भाइयों को छोटा छोटा छोड़कर मेरी गोदी में डालकर चले गए थे कि पहाड़ सिंह आज इन दोनों पुत्रों के आज से पिता तुम हो। मैंने तुम्हें बड़ा किया, राजा बनाया, पढ़ाया लिखाया। अगर मेरे दिल में कपट होता तो तुम दोनों भाइयों को मारकर इस रियासत का राजा मैं होता। बात करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए हरदौल हमारा छोटा भाई है, भाभी उसकी मां समान है। पहले सुनो तो। मां बेटे पर तोहमत लगा रहे हो। अरे सुनो तो महाराज। चुप। कि है भाई हरदौल तुम्हारा और भाभी संग ऐसे उड़ाता, और सारी दिन और सारी रात और भाभी की सेजों पे और यहाँ कभी न मंत्रियों, बदनामी प्रजा में और मुझसे सुना नहीं जाता, और इसी सबब से महाराज मैंने आपका नमक खाया है। आपका नमक मेरी रग रग में दौड़ा है महाराज। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं कितने कष्ट में हूं महाराज कि हो रही बदनामी प्रजा में और मुझसे सुना नहीं जाता, और इसी सबब से और मैं चला आया और मेरा पुराना नाता। मंत्रियों, बात जो तुमने कही और मुझको तो मालूम नहीं, लगा रहता वो राम भजन में और इसीलिए आता नहीं। महाराज
राम भजन। और सुनो, भाभी उसकी पतिव्रता और मानत ये उसकी कही, मेरी समझ में और ये नहीं आता ये प्रजा क्यों ऐसा कह रही। मंत्री महाराज साफ साफ बताओ, क्या जो भगवान के लिए सब झूठ है? हरदौल ब्रह्मचारी, महारानी चंपा पतिव्रता। हाँ मत कहो महाराज, पतिव्रता को कलंक मत लगाओ महाराज। पतिव्रता तो उसे कहते हैं जो वाकई में पतिव्रता होती है। अरे सुनो महाराज, उस ब्रह्मचारी की करतूतों को सुनो। अरे हरदौल जगत में भक्ति करता, इन सब लोगों को दिखलाने को, जिससे कोई जान न पावे बात सभी छुपाने को। बस मंत्री, ऐसी भक्ति बहुतों ने की, देखो अब इस जमाने को। अरे वो तो भक्ति ऐसी करता तिरिया तेरी छुड़ाने को। बस सुनकर तुम्हारी बात मंत्री, ये दिल मेरा घबराया है। अरे बुरा किया उन दोनों ने जो कुल में दाग लगाया है। महामंत्री महाराज, इसका कोई उपाय? हाँ महाराज, उपाय भी मैं ही बताऊंगा जब मैंने आपकी आंखें खोली हैं। बताओ राजमंत्री, आप कोई उपाय बताओ। आप बाजार से एक जहर की शीशी मंगाएं। जहर की शीशी? जहर की शीशी। उससे क्या होगा? महारानी चंपा के हाथ में दे देना और उससे पूछना कि तुम वाकई पतिव्रता है तो पतिव्रत धर्म भी जानती होगी। वो हाँ कहेगी। उससे पूछना कि पतिव्रत धर्म क्या होता है, तो वो कहेगी पति की सेवा करना, पति को भोजन बनाना, पति को भोजन बनाकर खिलाना और पति की आज्ञा का पालन करना। जब वो कहे कि पति की आज्ञा का पालन करना, तभी उससे कह देना कि आज तू पतिव्रता है तो पति का कहना मानेगी, तो वो हाँ कहेगी। तब महाराज कहना कि आज अपने हाथों से भोजन बनाएगी, भोजन में जहर मिलाएगी और जहर भरे भोजन हरदौल को बस अगर उसने जहर भरे भोजन हरदौल को खिला दिए तब तो समझो ठीक है, नहीं तो समझना महाराज दाल में कुछ काला है। मंत्री वर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम पर हंटर चलाया, हमें गुस्सा आया। जब तुम्हारी बातों को हमने सुना, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, 2-4 साल में मर जाऊंगा। मैं तो वैसे भी यही लाख हूं कि तुम मुझ पर रोज। बस जिस प्रकार से तुम पहले यहाँ थे, महाराज वीर सिंह मुझे बगल में कुर्सी डालकर बिठाला करते थे। आज से तुम भी हमारे बगल में बैठोगे। नहीं महाराज, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। नहीं, बूढ़ा हो चुका हूँ, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो गांव वाले डेली गुप्तगू गुप्तगू कर रहे, इसलिए मुझे कुछ समझ में आ गया। बस मंत्री वर, अब इन बातों में उलझाओ मत। अब हम महलों की ओर जा रहे हैं। और सुनो, आज से यहाँ के मंत्री आपको नियुक्त कर दिया गया है। और क्या? नहीं महाराज, मैं इसलिए थोड़ी आया था, मैं इसके लायक हूं नहीं। अब मुझे मगर इस झंझट में मत पालिए। नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ काशी बनारस, किसी मंदिर में जाके श्री राम 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 जप के अपना जीवन यापन वहीं बिता। देवड़ी बान, इधर आओ।
सारे नगर में ढिढोरा कर दो। कैसा महाराज? जो पुराने मंत्री थे, हाँ महाराज। आज से फिर इन महलों में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिए गए। ठीक है महाराज। सुनो सुनो नगरवासियों, जो इस समय यहाँ के छोटे भाई उनके हरदौल थे, उनको रिटायर्ड किया गया, और जो उनके पुराने मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह थे, उनको दोबारा मंत्री पद दे दिया गया। साले करिया, इधर आ। आज फिर से मंत्री बनाया, तेरे बाप का राज। जो तू मंत्री बनाएगा मुझे, इधर आ। इधर आ, तेरे घर की सरकार है। मंत्री बनाएगा। क्या समझ रहा था? बुढ़ा हो गया, बुढ़ा समझ रहे हो? सारे नगर में ऐलान कर रहे हो, मेरे कहने से ऐलान करो। सारे नगर में ऐलान करो कि बुढ़ा फिर से जवान हो गया है। क्या बात है? सारे गांव में दारू की बोतल बंटवाओ, हैं? जगह जगह पे छूट खिलवाओ, गांव वालों से कहो खूब जूता चप्पल चुराओ। सारी हमारी जवाबदारी है, और हमारे लिए 16-16 साल की नृत्यकारिणी बुलाओ। आज दरबार में होगा, आज दरबार में। बुढ़ा समझ रहे हो? ठीक है मंत्री बन। रंगबाजी में कोई कसर नहीं है, ससुराल से निकाल के मारूंगा यार तुझे। 16 साल की होना चाहिए। मंत्री वर, अगर 16-16 साल की ना मिले तो 8-8 साल की 2 ले आए। कन्या भोजन करवाना है क्या? 16-16 साल की होना चाहिए मुझे। यहाँ कन्या भोजन थोड़ी कराना है जो मालूम चलेगा नौटंकी क्या होती है। महाराज के दरबार की नेत्रकारिणी, महाराज के दरबार में हाजिर हो। मंत्री पद का आदेश है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो महाराज। ए बहन, ये महाराज हैं। जीवन की जय जयकार हो। सुनाओ कोई ऐसा तराना अच्छा जिससे ये झूम उठे सारा जमाना। जी महाराज। सुनो राजा जी। अरे नजरिया 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 तुमसे जो ये नहीं होगा। क्या होगा? अरे गाना सुनाओ वो वाला। कौन सा? सैया के साथ मढ़ैया में। अरे मैया री, बिल्कुल होगा। और सैया के साथ मढ़ैया में और बड़ा मजा आए।